विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में मोदी का मैजिक चल गया है। यहां पर एबीवीपी ने चारों सीटों पर कब्जा जमा लिया है। एबीवीपी के उम्मीदवारों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव सभी सीटों पर एनएसयूआई के उम्मीदवारों को करारी मात मिली है। इस जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उम्मीदवारों को बधाई भी दी। उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के प्रवेश मलिक ने जीत दर्ज की है। प्रवेश मलिक से बात की इंडिया न्यूज सहयोगी शिवानी त्यागी ने। छात्रों ने हमारे को समर्थन दिया, हम लोग मेहनत की है, पूरे साल मेहनत और दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज में काम किया। मैम कॉलेज में मोदी जी का जरूर सम्मान कराने का बच्चा होता है, पर जो फैक्ट्री यहाँ पे काम किया है इलेक्शन में, वो सबसे बड़ा फैक्ट्री है एफआईयूपी, जिसको कामयाब करवाने में हम वापस करवाने कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई हो आपको। तो ये है एबीवीपी जिसने चारों सीटों पे जीत अपनी दर्ज की है और अब ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। यहीं से कहीं देश की राजनीति की भी दिशा तय होती है। यहाँ पे इस बार दूसरे चुनावों में एबीवीपी ने चारों सीट जीत ली है। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ शिवानी त्यागी। दिल्ली की राजनीति की दिशा जरूर तय होती है। माना यह भी जाता है कि जब जब डीयू में जिसका परचम लहराता है, दिल्ली की राजनीति में भी उसी को जीत मिलती है। हमने देखा था जब दिल्ली में इतने अरसे तक शीला सरकार रही तो एनएसयूआई का खासा दबदबा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा जाता रहा। वो अक्सर इसलिए भी क्योंकि जो युवा वर्ग है, जो वोटर्स है डीयू के अंदर, कुल मिला के वो दिल्ली चुनावों में भी वोट करते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एक तरह से देखा जाए तो छात्र संघ में इनका अच्छा खासा पार्टियों का कैडर और उनका दबदबा बनाने का ये तरीका होता है, वोटर्स के बीच में जाने का तरीका होता है, यंग वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का तरीका होता है। अब ऐसे में एबीवीपी को चारों सीटें मिल जाना, क्या ये दिल्ली की राजनीति में आने वाले वक्त पर असर डालेगा? दिल्ली में चुनाव को लेकर अक्सर सवाल उठते आए हैं बार बार। क्या सरकार बनेगी दिल्ली में? बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, चुनाव चाहती है, इसको लेकर प्रश्नोपेश में है। अब क्या माना जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नतीजों के बाद क्या दिल्ली में भी चुनाव अब जल्द होंगे? बहरहाल संयुक्त सचिव पद पर आशुतोष माथुर ने जीत दर्ज की है। आशुतोष का क्या कहना है, अब ये भी सुनते हैं। चारों सीटों पर बात ये अखिल भारतीय विद्यालय की जो कार्यकर्ताओं की उनकी मेहनत की जीत है, ये दिल्ली देहात के स्टूडेंट्स की जीत है, जो उन्होंने मुझे इतनी बारी बताया। तो अब आगे क्या प्लान है, किस तरीके से दूसरों के जो मैनिफेस्टोज आपने अपने पेश किए थे, किस तरीके से ने वेस्ट कैंपस की एक डिमांड की थी, उसको हम पूरा करेंगे। हॉस्टल्स की वेस्ट गेट वगैरह होगा ना, कैंपस कॉम्पैक्ट कैंपस हो, पूरा करेगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 24 घंटे स्टूडेंट्स के लिए। देख सकते हैं किस तरीके से जोश है लोगों में, एबीवीपी की खुशी है। आज दिन भी है क्योंकि दूसरों के चुनावों में उसने अपनी जीत दर्ज की है। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ शिवानी त्यागी। वहीं अध्यक्ष पद पर मोहित माथुर ने जीत दर्ज की है। मोहित से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी त्यागी ने। डीयू छात्र संघ के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट के दावेदार, जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, मोहित नागर। मोहित, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये बताइए क्या कुछ रणनीति रही, क्या कैसा जीत हुई है प्रेसिडेंट की, और वो भी चारों सीट पे। 18 साल के बाद विद्यार्थी परिषद ने क्लीन शुरू कराया। उससे विद्यार्थी परिषद के हर एक कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने हमें सपोर्ट करा, उन्होंने एक राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। जैसे पिछले साल 4 साल के ग्रेजुएशन करने के उन्हें पता लगा कि हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी है, उनके साथ खड़े रहे, वो भी समझते हैं कि जो हमारे साथ खड़ा है उनका हम समर्थन करेंगे। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आपके आने वाले साल में? चाहे नए कॉलेजेस खुलने का मुद्दा हो, चाहे वो न्यू स्पेशल बसेस का मुद्दा हो, चाहे नए हॉस्टल्स में, चाहे वुमेन सिक्योरिटी का मुद्दा हो, ऐसे हर मुद्दे के लिए विद्यार्थी परिषद और दूसरों संघर्ष करने वाला। पिछली बार 3 सीटें एबीवीपी आई, अब 4 आई। क्या आपको लगता है इसके पीछे मोदी लहर का बड़ा फैक्टर है? मोदी जी लहर है उसमें फैक्टर। तो सबसे अहम जो विद्यार्थी परिषद ने 4 साल की ग्रेजुएशन में लड़ाई लड़ी, तो सबसे अहम
चलिए, तो ये थे मोहित नागर जो बता रहे थे कि किस तरह से जिन मुद्दों को लेकर आप आगे काम करने वाले हैं, और साथ ही इनका ये भी साफ तौर पे कहना है कि 4 सीट जो एबीवीपी की आई है उसके पीछे मोदी फैक्टर भी एक बड़ा रोल निभाया है। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी खुशी है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ट्वीट आया। उन्होंने लिखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में 4 सीटें जीतने के लिए वो एबीवीपी को बधाई देते हैं। इस जीत का श्रेय डीयू के छात्रों और कार्यकर्ताओं को जाता है। तो अमित शाह का ये ट्वीट आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जो जबरदस्त जीत हुई है, 4 की 4 सीटों पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है, उस पर ये ट्वीट अमित शाह का। तो अब आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। डीयू में तो मोदी का मैजिक चल गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उपचुनाव में, जो कि आज 9 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों में जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर क्या मोदी का मैजिक चलेगा? आपको बता दें, ये तीसरा उपचुनाव है मोदी की केंद्र में कमान संभालने के बाद। इससे पहले उत्तराखंड, बिहार में इतना ज्यादा मोदी लहर नहीं नजर आई थी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो एक अच्छी खबर आई है, जहां पर 4 की 4 सीटों पर जो छात्र संघ चुनाव थे वहां पर एबीवीपी का कब्जा है। अब उपचुनाव में कितना असर होगा, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर खासी टक्कर बीजेपी और एसपी के बीच में। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, और ब्रेक के उस पार बात करेंगे